दोस्तों नमस्कार। रूपी डॉलर संवाद अब एक नए फेज में पहुंच चुका है। अब यह केंद्रित है हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ और ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड स्किल्स के बीच संवाद के मध्य। लेकिन यह जो डायलॉग है या संवाद है, ये कुछ चंद परसेंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इनसे रिलेटेड कारपोरेट्स के मध्य ही नहीं रहना चाहिए। निसंदेह जो भी शुरुआत होगी डॉलर और रुपये के मध्य संवाद की, वो यही ऊपर के सेक्शन से चालू होगी, लेकिन इसको परकोलेट करना होगा, पेनेट्रेट करना होगा मासेस के लेवल पर। हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ और ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो मासेस की समस्याएं हैं, जो मासेस में जो पोटेंशियल है, उसको भी एक्सप्लॉइट करना होगा, उनको भी हल करना होगा। लिहाजा हर साल देखते हैं कि इंडिया में मौसम के हिसाब से दिक्कतें आती हैं। गर्मी पड़ती है, लू पड़ती है, तो वहीं अब जब बरसात हो जाएगी तो शहर में जल भराव और उससे रिलेटेड बीमारियों की समस्या आ जाती है। तो नवंबर आते आते डेंगू पनपने लगता है। तो होली के करीब फिर जब मौसम बदलता है तो फिर से फीवर इत्यादि चालू हो जाते हैं। हर साल जो हमारे नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो इसके विषय में पहले से अब चिंता भी करने लगे हैं। अभी रवीश कुमार ऑफिशियल की ही रिपोर्ट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने गर्मी के विषय में सबको सचेत भी किया था और हाई लेवल मीटिंग भी की थी। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि कैसे देवरिया और बलिया में एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दिन रात इस समस्या से लड़ने में जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, सिमुलेशन की हो, या जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है इस लेवल पे, उसको कुछ इस तरह से प्ले करना होगा कि वो इन समस्याओं को और अच्छे से समझ सके, पूर्व में भाप सके और कंक्रीट सिनारियो दे सके। कहने का अर्थ ये है कि अगर टेम्परेचर की डिग्री 1 से 5 डिग्री या जितना भी बढ़ती है और उसका ड्यूरेशन जितना भी बढ़ जाएगा और सैटेलाइट इमेजनरी को कंबाइन करते हुए, तो हम उन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, उन पीरियड्स को देख सकते हैं जहां पर इस तरह की समस्या आ सकती है। और उसके लिए हम ज़रूरी उपाय, कितना हमको हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ सकती है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, यहाँ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को साथ साथ चलना पड़ेगा। एसीज जो भी अब मार्केट में बिकती हैं, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही बिकती हैं। तो नंबर ऑफ़ एसीज जो बिक रही हैं, तो कैसे उनको हम रिलेट करेंगे पावर कंजम्पशन में, और टेम्परेचर और उसके ड्यूरेशन से कैसे रिलेट करेंगे, और कब जो एनर्जी डिमांड है वो इतनी पीक में हो सकती है इन सिचुएशनों में कि मैनेज ना हो पाए, ट्रांसफार्मर फेलियर या लाइन फेलियर की संभावना हो जाए, तो बेटर ढंग से उसको हमारे जो एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वो किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, भले ही पूरा ना कर पाएँ, ताकि लॉसेस कम हो। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को आपस में एक बेटर संवाद स्थापित करना पड़ेगा। अन्यथा जो भी लिमिटेड संवाद एक जो यूएस की टेक्नोलॉजी है और वो ऊपर की जो हमारी टॉप कंपनीज हैं वो डेवलप करेंगी, तो वो मार्केट में कुछ फ़ायदे तक ही रह पाएगा, और ना ही इससे यूएस की जो टेक्नोलॉजीज है जो वो अपना पूरा पोटेंशियल पा पाएंगी और बेनिफिट हो पाएंगी, ना इस टेक्नोलॉजी से हम अपने मासेस की समस्या को दूर कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जब मज़दूर है उसको रोजी रोटी के लिए विषम परिस्थितियों में निकलना ही पड़ेगा। कछार के एरियाज़ में जो किसान हैं, जो लोग उससे जुड़े हैं, उनको वहाँ पे हरमाना तरबूज निकालना पड़ सकता ही है। या रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है या बढ़ रही है, रोड इनकी स्पीड से बढ़ रही है, रेल्स की भी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन एक्सीडेंट हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इन सब जगह पे भी टेक्नोलॉजीज़ कैसे वर्क करेंगी, तो इसके लिए भी यूएस की टेक्नोलॉजी नहीं, उनसे रिलेटेड जो संबंधित यूएस का इकोसिस्टम है, उनके लोगों का, उनको भी यहाँ पर
आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइसेंसिंग की दिक्कतें हैं, लेकिन जब स्कोप इतना हो इंडिया में संवाद का, तो वहाँ जो भी रियायतें होंगी तो उसको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और यहाँ बेटर डायलॉग से हम समझ सकते हैं। लिमिटेड डायलॉग जो भी रहेगा रुपये डॉलर के संवाद के मध्य, वो कभी भी चाइना का जो युआन है उसको ग्लोबल करेंसी बनने से नहीं रोक पाएगा। और हम इसके अभी से लक्षण देख ही रहे हैं। अभी जो सऊदी अरब है वो युआन को भी लेने लगा है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। तेल के संबंध में अगर बात करें, और दूसरी तरफ जो चाइनीज की जो इंजीनियरिंग है, चाइनीज की जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, चाइनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने से जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, भले ही यूएस जैसी उतनी उन्नत ना हो, लेकिन जो उनकी डेमोग्राफिक का एडवांटेज है, जहां यूएस लैग कर रहा है, वो दोनों कंबाइंड वे में, और ख़ासकर स्टेट का जो पोर्शन है और जो रिप्रेसिव कोऑपरेशन है, वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो और उनके जो परिणाम होंगे, वो जाहिर सी बात है, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में चाइना उसको प्रेशराइज करता है, और वो उसकी पॉलिटिक्स का पार्ट है। लेकिन यहीं पे चाइना की ये वीकनेस है। यूएस एज अ कंट्री के तौर पर, मेनलैंड के तौर पर, उसके कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा उस तरह के हैं नहीं। प्लस डेमोक्रेसी, और जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इनकी जो शेयर्ड वैल्यूज़ है और सॉफ्ट पावर है, और जो खुद हमारे यहाँ डाइवर्स वॉइसेस हैं जिनको हम सदियों से सुनते आए हैं, जो कहीं बीच बीच में हम भटक जाते हैं कम्युनल डिविजिव पोलराइजिंग पॉलिटिक्स में, जो हमारी डाइवर्स वॉइसेस है, जो स्ट्रेंथ एक दूसरे को देनी चाहिए, वो घर्षण में चले जाते हैं। और जो हमको जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिस इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी हो पाएगा जब महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं कम से कम हो, हम उधर ध्यान दें, हम अपने लोगों की बात सुने लव और अफेक्शन से, न कि अपनी इन असल समस्याओं को कहीं हम नफरती माहौल में, कम्युनल टेंडेंसीज में भूल जाएं। और दूसरी तरफ हम हाई एंड टेक्नोलॉजी और कारपोरेट्स और उसकी बात करते रहें, तो फिर ऊपर की प्रोग्रेस ऊपर ही रह जाएगी, और नीचे की जो बहुत बड़ा स्कोप है, टैलेंट है, डेमोग्राफिक्स है, वो बेकार हो जाएगा। यही स्थिति यूएस में भी हो जाएगी। यूएस को भी सोचना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बोझ इंडिया और चाइना ही क्यों लें, उनमें ही पूरे एनवायरमेंटल दिक्कतें ही क्यों झोलें, और पूरे के पूरी मैन्युफैक्चरिंग अगर साउथ में ही शिफ्ट हो जाएगी, ग्लोबल साउथ में ही, तो फिर नॉर्थ में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रिलेशंस हैं, और उनसे जो डीस्किलिंग वहाँ की पॉपुलेशन की हो रही है, और जो वहाँ पे आर्थिक असमानता फैल रही है, तो उसका क्या होगा। तो इस स्थितियों को, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो सेंचुरी है, ये रुपये और डॉलर की सेंचुरी हो सकती है अगर ये इंटरेक्शन जो हो वो पीपुल्स के पावर के हो, डेमोक्रेटिक शेयर्ड वैल्यूज़, आइडियल्स में हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए हो, और ये कुछ चंद पॉकेट्स या स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स तक ही सीमित ना हो। ये रियल टाइम में हमारे पॉपुलेशंस में और उनकी जो समस्या है उनको दूर करते हुए, उनको और अच्छे से एजुकेट करते हुए, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्किल्स के साथ। लेकिन ये तभी संभव होगा जब डेमोक्रेसी, आर्थिक विषमताएं, इन सब की समस्या हम एक दूसरे इस संवाद से दूर करने की कोशिश करेंगे। और यही वास्तव में चाइना को भी एक रास्ता दिखा पाएगा, जो अपनी ज्योग्राफी का प्रिजनर है, जो वो सी में जो उसकी फ्रीनेस है, वो मलाक्का स्ट्रेट में ही फंसी रहती है, तो वो बगल टेरिटरीज में ज़्यादा टेरिटरीज बढ़ाने की सोचता रहता है। और यही रुपये डॉलर का जो संवाद जब मजबूती आएगी, तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो और मजबूत होगी, और रुपये और डॉलर के साथ ये दोनों ग्लोबल करेंसीज हो जाएंगी इस सेंचुरी के। और जो भी बॉर्डर में दिक्कतें आ रही हैं चाइना के साथ, वो भी मैकमोहन लाइन के करीब एकदम फिक्स हो सकती है। तो ये सेंचुरी इंडिया यूएस की हो सकती है, और इंडिया जहां ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंट कर रहा है उनके व्यूज़ को, तो यूएस पूरी तरह से
विकसित देश हो उनके कल्चर्स को, लेकिन जो बेसिक आधार होगा वो डेमोक्रेसी का होगा। और डेमोक्रेसी के मध्य ही जो होती है संवाद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, वो मासेस के लेवल पे होना चाहिए। मोर पीपल टू पीपल एंगेजमेंट होना चाहिए। उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा रेडियो का ये संवाद, रुपी डॉलर का संवाद आपको पसंद आया होगा। भारत जोड़ो यात्रा रेडियो और जो भी भारत जोड़ो यात्रा है, जो गैर राजनीतिक यात्रा है, वो इसी तरह के संवाद देश में जनरेट करने की कोशिश कर रही है, जिसके इफ़ेक्ट, जिसकी सॉफ्ट पावर इफ़ेक्ट जाहिर सी बात है यूएस तक भी पहुंचेगी। हम देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी बात इसी अंदाज में कहते मिलेंगे और हमें उसी तरह का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस सकारात्मक सोच के साथ तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त और पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब और दीपक शर्मा से साहब के यूट्यूब चैनल्स भी देखा करिए। पत्रकारिता जीवित इन चैनलों में भी खूब दिखती है। थैंक यू सो मच।